अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हर ऑफिस से होंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक अपार्टमेंट का फ्लोर प्लान डिज़ाइन किया था, जिसमें हम लोगों ने डोर्स लगाए थे, विंडोज़ लगाई थी और टेक्स्ट लगाए थे। नॉर्मल जब हम लोग एक फ्लोर प्लान डिज़ाइन कर लेते हैं पूरा, जैसे कि उसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और जितने भी फ्लोर्स होते हैं, उसको बनाने के बाद, उनके फ्लोर प्लान को बनाने के बाद हम कुछ डिटेल ड्राइंग्स बनाते हैं, जिनमें आपके एलिवेशंस आ जाते हैं, सेक्शंस आ जाते हैं, स्केजुअल्स आ जाते हैं, डोर स्केजुअल और विंडो स्केजुअल, इस तरह की कुछ डिटेल ड्राइंग्स आ जाती हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह उन डिटेल ड्राइंग्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इस पूरे फ्लोर प्लान में कुछ ऐसे एरिया डिसाइड करेंगे जिसमें हम उनके एलिवेशन बनाएंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ एक बाथरूम है, तो आज हम इस बाथरूम का एलिवेशन डिज़ाइन करेंगे। तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा कि एलिवेशन बनाने में हमें कौन कौन सी कमांड्स का इस्तेमाल करना है और अपने टाइम को कैसे बचाना है। तो चले स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो और आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग एलिवेशन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लेयर बनाएंगे, ठीक है। वो लेयर हम बनाएंगे, जो लेयर हम बना रहे हैं उसका नाम हम रखेंगे एलिवेशन वॉल, ठीक है। इसका कलर हम दे देंगे, नॉर्मली इसका वाइट कलर ही हम लोग रखते हैं ज़्यादातर जब भी एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने इसको करंट सेलेक्ट कर लिया, कैंसिल कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग इस बाथरूम को सेपरेट कर लेते हैं इस पूरे फ्लोर प्लान से। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कॉपी कर लेना है इस पूरे फ्लोर प्लान को, साइड पे ले जाना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बाथरूम का एलिवेशन बनाना है। नॉर्मली हम जब फ्लोर प्लान बना लेते हैं तो इनके फ्रंट एलिवेशंस बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ्रंट पर, बेसिकली इस अपार्टमेंट के फ्रंट पर कोई विंडो नहीं है, एक विंडो है और एक डोर है। तो इसीलिए मैं एलिवेशन आप लोगों को बाथरूम के बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि एलिवेशन हम किस लिए बनाते हैं। फिर आप किसी भी चीज़ का एलिवेशन इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले इस बाथरूम को इस पूरे फ्लोर प्लान से अलग करना है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको ट्रिम कर लेता हूँ, इधर से इसको ट्रिम कर लेता हूँ, बाकी सारे एरिया को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने सारे एरिया को रिमूव कर दिया। अब मेरी यहाँ लेयर जो है ना वो सिलेक्ट हुई है ऑलरेडी एलिवेशन वॉल की। अब मुझे यहाँ इसके प्रोजेक्शन लेने हैं। अब प्रोजेक्शन कैसे लेने हैं, मुझे प्रोजेक्शन लेने के लिए मैंने आप लोगों को शायद एक कमांड बताई थी, कंस्ट्रक्शन लाइन के नाम से, शायद आप लोगों को उसका आइडिया हो। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता कंस्ट्रक्शन लाइन क्या चीज़ है, तो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि हम कंस्ट्रक्शन लाइन से क्या क्या काम कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन लाइन को अगर आप कमांड के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है। तो अपने कीबोर्ड से आप लोगों ने प्रेस करना है XL, ठीक है। ये सबसे पहले आपके पास आ रहा है X लाइन, ठीक है। आप लोगों ने इसको क्लिक कर लेना। अभी आप देख रहे हैं कि आपके पास ये नीचे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है, कोई मैसेज रिसीव हो रहा है। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, X लाइन स्पेसिफाई अ पॉइंट, और ब्रैकेट में हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, एंगल है, बाइसेक्ट है, ऑफसेट है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि आप लोग सबसे पहले किस वॉल का एलिवेशन बना रहे हैं। हम लोग बनाते हैं इस वॉल का एलिवेशन, ठीक है, ये वाली वॉल का। तो अभी हमें इस वॉल के लिए अगर एलिवेशन बनाना है तो हमें इसके अंदर वाले पॉइंट्स को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसको डायरेक्शन देनी है कि आप किस डायरेक्शन में अपनी जो कंस्ट्रक्शन लाइन है वो लगाना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर वर्टिकल चाहिए, तो मुझे यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है V, एंटर, सॉरी क्लिक करूँगा एक बार, फिर यहाँ पर V करूँगा, एंटर, डबल एंटर। ये देखिए मेरी एक वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पर लग गई है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फ्लोर प्लान को सिलेक्ट करता हूँ और इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। इस फ्लोर प्लान को सिलेक्ट करके इसका मैं कलर यहाँ से ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो हमारी लाइन है ना वो क्लियर नज़र आ सके, ठीक है। अब एक लाइन यहाँ पर भी लगानी है। अब उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, दोबारा से XL एंड डबल एंटर, सॉरी उसके लिए आपको क्या करना है, XL एंटर,
ठीक है। यहाँ से सेम नीचे आपको मैसेज आ रहा है, आप लोगों ने वर्टिकल एंटर करना है, वी एंटर करना है। उसके बाद जहाँ से आप लोगों ने अपने प्रोजेक्शन लगाने हैं उसको क्लिक करना है। मुझे यहाँ पर प्रोजेक्शन लगाना है, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें लाइन लग गई। अब मैं आगे भी कंटिन्यू अगर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। अगर इससे आगे नहीं लगाना तो एंटर कर दूँगा, वो कमांड जो है मेरी ख़त्म हो गई। मैं इन लाइंस को रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ पर मुझे अब हॉरिजेंटल लाइन चाहिए। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन अगर आप लोगों को लगानी है, और अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ कि अगर आपको शॉर्टकट कमांड नहीं पता तो आप लोगों को ये कंस्ट्रक्शन लाइन की कमांड कहाँ से मिलेगी। उसके लिए आपको आना है ड्रॉ में। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे तो आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन लाइन, इसको आप लोगों ने यहाँ से कर लेना क्लिक। ठीक है, फिर से नीचे आपके पास वही मैसेज रिसीव हो रहा है। आप लोगों ने अभी यहाँ पर वर्टिकल लाइन लगानी है तो इसके लिए हॉरिजेंटल लाइन लगानी है तो यहाँ पर आप लोगों ने कीबोर्ड से प्रेस करना है एच, एंटर। ये देखें मैं अब कहीं पर भी अपनी लाइन लगा सकता हूँ। ये देखें यहाँ लगा ली, यहाँ लगा ली, यहाँ इधर लगा ली, इधर लगा ली, इधर लगा ली, कहीं पर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एंटर करके अपनी कमांड को ख़त्म कर लेता हूँ। इन लाइन्स को रिमूव करता हूँ, वापस यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब ये हम लोगों ने यहाँ पर एक लाइन लगा लिया अपना हॉरिजेंटल। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे इस बाथरूम की हाइट देखनी है कितनी है। हमारे पास बाथरूम की हाइट यहाँ पर 10 फीट भी हो सकती है, 10.5 फीट भी हो सकती है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ 10 फीट रखते हैं तो मुझे यहाँ अपना हाइट देने के लिए ऑफसेट की कमांड यूज़ करनी है। ओ एंटर, अपना 10.5 फीट की मैं यहाँ पर हाइट लगा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने हाइट लगा ली। ठीक है, एक ऑफसेट दे दिया तो हमारी हाइट आ गई है इस टॉयलेट की। ठीक है, इस बाथरूम की हमारे पास हाइट भी आ गई है। अब आपके पास यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लाइंस हैं तो मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ। इनको कैसे रिमूव करना है, इनको मैं ट्रिम की कमांड से रिमूव करता हूँ। TR, सिंगल एंटर, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, अपना राइट क्लिक। ये देखें इससे आगे नहीं चाहिए, ये देखिए फिर से एंटर किया तो आप लोगों ने अपनी एक्स्ट्रा लाइंस अपना ट्रिम कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग क्या करना चाहते हैं, अब यहाँ पर आप चाहे तो इस रूम के वॉल की थिकनेस भी दिखा सकते हैं। जैसे मैं XL एंटर करता हूँ, V एंटर करता हूँ, ये देखें इसकी वॉल की थिकनेस भी मैं शो कर देता हूँ और इनको यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये भी, और इसको ट्रिम कर देता हूँ, इन लाइंस को, एक्स्ट्रा लाइंस में। ठीक है, यहाँ पर मैं कमांड को यूज़ करता हूँ हैच की कमांड। H, सबसे पहले लेयर बना लेता हूँ एक। ठीक है, एलिवेशन वॉल हैच। ठीक है, इसको मैं नंबर 8 दे देता हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो मैं थोड़ी कम कर देता हूँ। ठीक है, 50 कर देता हूँ। इसको सेट करंट करता हूँ क्योंकि मुझे हैच की यहाँ पर कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, उसके लिए मैं H प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से। ठीक है, जब हम लोग एलिवेशन बनाएंगे या सेक्शन बनाएंगे तो उसमें ज़्यादातर वॉल में जो थिकनेस हम लोग शो करते हैं ना, हम लोग उसके लिए हैच की जो पैटर्न यूज़ करते हैं ना वो ज़्यादातर ये वाला पैटर्न होता है या फिर ये वाला पैटर्न होता है। तो ठीक है, आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस पैटर्न को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर अपना पिक पॉइंट मुझे इसके अंदर चाहिए, दोनों वॉल्स के अंदर, एंटर। यहाँ से स्केल को सेट कर देता हूँ। ठीक है, प्रीव्यू एक बार देख लेते हैं, मेरे ख्याल से ठीक है। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ एंटर। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने वॉल की थिकनेस भी दिखा दी है। ठीक है, इस वॉल का एलिवेशन हम लोगों ने ऑलमोस्ट रेडी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या नॉर्मल हमारे पास चीज़ें होती हैं, हमारे पास वॉल के ऊपर टाइल्स भी हो सकती हैं। अगर तो हम लोगों ने वो टाइल का साइज़ डिसाइड कर लिया कि हमने किस साइज़ की टाइल यहाँ पर यूज़ करनी है, तो हम लोग यहाँ पर उस साइज़ का मतलब अपना पैटर्न बना सकते हैं खुद से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पर एक टाइल का साइज़ यूज़ करते हैं 1 फीट। ठीक है, 1 फीट का, सॉरी मैं यहाँ पर रेक्टेंगल की कमांड यूज़ करता हूँ। क्लिक करूँगा, डायमेंशन के थ्रू देना है मुझे 1 फीट बाय 2 फीट की। ठीक है, 1 फीट पहले एंटर करूँगा, फिर 2 फीट एंटर करूँगा। ठीक है, यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल लगा लिया। ठीक है, ये मेरी एक टाइल बन गई। मैं इसको भी एक लेयर में ले जाता हूँ।
अच्छा, वॉल एलिवेशन, वॉल टाइल, ठीक है। मैं इसकी लेयर को चेंज करता हूँ पहले, इसको कलर कोई और दे देता हूँ, ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ वापस से, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ से इसको मैं उस लेयर में ले जाता हूँ जो लेयर मैंने बनाई है, ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर अब लगा कर देख सकता हूँ, ठीक है। हमारे पास डायमेंशन भी आप देख सकते हैं इसकी कितनी है, 9 फीट है। यहाँ पर भी 9 फीट ही है इस वॉल की लेंथ, सॉरी विड्थ इसकी 9 फीट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से अपने साइज़ अगर डिसाइड कर लिए तो आप टाइल भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसको कॉपी करके आप अपना डिटेल ड्राइंग्स अपनी रेडी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अपना साइज़ टाइल का जो यूज़ आप लोगों ने करना है वो पता है तो, ठीक है। ये देखें, मैं यहाँ पर इनको कॉपी कर लेता हूँ एक साथ ही, ठीक हो गया ऐसे। तो ये आप देखें, इसी तरह मैं इनको ऊपर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको शायद इस चीज़ का आइडिया हो कि जब हम टाइल लगाते हैं तो उसके दरमियान थोड़ा सा गैप होता है, क्योंकि उसमें आप फिलिंग करते हैं तो वो साइज़ जो है ना यहाँ पर हम मेंशन कर भी सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट साइज़ उसका पता है कि वो फिलिंग हम कितने इंच की करते हैं, कितने मीटर की करते हैं, कितने फीट की करते हैं, अगर आपको उसकी थिकनेस का, उस फिलिंग के जो गैप है ना उसका पता, तो आप यहाँ पर उसको भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम 1 इंच का, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, 1 इंच का गैप दे देते हैं। एक बात में दिखाने के लिए सिर्फ आपको, ये देखें, सब टाइल्स में 1 इंच का गैप मैं दे रहा हूँ, जबकि 1 इंच नहीं होता, 1 इंच नहीं होता, ठीक है। ये जस्ट आपको मैंने बता दिया कि आप इसमें अपने वो फिलिंग की स्पेस भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल जो बाथरूम में टाइल होती हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं फुल टाइल, फुल हाइट तक टाइल, और कुछ लोग पसंद करते हैं यहाँ पर 5 फीट के ऊपर या 7 फीट तक टाइल पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 7 फीट हाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑफसेट मैंने दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ इसको कॉपी करके ऊपर ले जाता हूँ ऐसे। अब आप देख रहे हैं यहाँ तक हमारा 7 फीट है, ठीक है। अब टाइल हमारी उससे ऊपर चली गई है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ स्ट्रेच की कमांड से इसको, इन जो ऊपर वाली लास्ट टाइल है ना, इनको स्ट्रेच कर लेना। ये देखें, स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। ये सब आप जब डिटेल ड्राइंग बनाएंगे ना, ये तब आप लोगों के काम आएंगी ये चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एलिवेशन कैसे आप लोग बनाएंगे, ये सब चीज़ें आप जब डिटेल ड्राइंग में काम करेंगे ना तो ये तब काम आएंगी। अगर आप इसको फुल भी लगाना चाहें तो यहाँ तक भी टाइल लगा सकते हैं, फुल अपना सीलिंग तक। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो वो क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब आप इस तरीके से भी आप अपनी इस वॉल के ऊपर टाइलिंग दिखा सकते हैं, या कोई डेकोरेशन आप आइटम इधर लगाना चाहते हैं वो भी, अगर उसके बारे में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप वो भी ड्रॉ करके यहाँ लगा सकते हैं। अगर यहाँ निश बनाना चाहेंगे, निश बेसिकली क्या है, जहाँ पर आप अपना वॉशरूम में सामान वगैरह रख सकते हैं, कैबिनेट बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि बाथरूम में आपके कुछ कैबिनेट भी होंगे जहाँ पर आप अपने नॉर्मल आइटम बाथ से रिलेटेड रख सकें उसके अंदर, तो कैबिनेट भी यहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते, मतलब टाइल बना कर उसको ऐसे नहीं लगाना चाहते, तो उसके लिए भी एक तरीका और है मेरे पास। इनको आप रिमूव कर दें। ये मैंने कॉपी बना लिया आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। इसको 7 फीट की मैंने ऑफसेट दे दिया। यहाँ से मैंने हैच की कमांड यूज़ की, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने कोई भी हैच, चलें ये हैच कर लिया सेलेक्ट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ऐसे किया। अभी इसका स्केल बढ़ा, डबल क्लिक करूँगा, स्केल इसका छोटा कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए, ये भी एक तरीका है आप लोगों के पास। ये आप लोगों ने यूज़ करना है, आप लोगों को जिस तरह यूज़ करना है आप लोग उस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप दोनों तरीक़ों से भी आप बना सकते हैं।
अगर आपको साइज़ पता है आपके मटेरियल का, आपका जो मटेरियल बाथरूम में यूज़ होना है अगर वो पता है आपको, तो आप उसको साइज़ बाय साइज़ भी एलिवेशन में लगा सकते हैं। और अगर आप लोगों को साइज़ नहीं पता, अभी मटेरियल जो है वो चॉइस नहीं हुआ, तो आप अपना एलिवेशन में आप इस तरह भी दिखा सकते हैं टाइल्स को कि यहाँ पर हमारे पास इस वॉल पर 7 फीट तक टाइल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पेंट है या वट एवर जो भी मटेरियल यहाँ यूज़ होगा वो आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने इस वॉल का एलिवेशन बना लिया। अब हम इस वॉल का एलिवेशन बनाते हैं, तो उसके लिए मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, थोड़ा सा इधर साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ रोटेट, ठीक हो गया। ऐसे मैं कर लेता हूँ रोटेट। अब यहाँ पर मुझे दोबारा से कंस्ट्रक्शन लाइन लगानी है। मैं इसके प्रोजेक्शन लेने के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे पास जो लेयर सेलेक्ट है ना वो एलिवेशन वॉल हैच की है, तो मैं इसको पहले तो मैच प्रॉपर्टी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस लेयर को भी मैं चेंज कर लेता हूँ, एक्सेल हॉरिजेंटल ऐसे, यहाँ से इधर, ठीक है, इधर से रिमूव किया, ठीक हो गया। यहाँ से मुझे सेम इसका प्रोजेक्शन चाहिए, मैंने ऐसे प्रोजेक्शन ले लिया हॉरिजेंटल, ठीक है, मैंने ट्रिम कर लिया। अब यहाँ पर भी मुझे वॉल की थिकनेस दिखानी है, तो सेम मैं यहाँ पर हैच कर लूँगा। अभी हैच यहाँ पर कोई और सेलेक्ट है, इसीलिए मैं इसको मैच प्रॉपर्टी के साथ सेम हैच लगा लूँगा, ठीक है। ये देखें सेम हैच हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक विंडो भी है इस वॉल के अंदर, मैं यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ एक विंडो है, ठीक है। यहाँ पर विंडो हमारे पास 4 फीट की है, मैं डायमेंशन यहाँ भी लगा लेता हूँ इस विंडो की, ठीक है। यहाँ पर ये 4 फीट की विंडो है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि खूबसूरती के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेम हाइट जो हमारे डोर की हाइट होगी, ठीक है। यहाँ पर इस बाथरूम में हमारे पास रूम की जो हाइट है ना, सॉरी डोर की जो हाइट है वो है 7 फीट। तो हम लोग यहाँ पर भी विंडो की जो टॉप लेवल है ना उसको भी हम 7 फीट रखेंगे। तो मैं यहाँ पर ऑफसेट कर लेता हूँ 7 फीट का, ठीक है। ये देखिए 7 फीट का ऑफसेट हो गया। अब मुझे यहाँ क्या करना है, ये मैं डायमेंशन लगा लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे इसका सिल लेवल देना है ज़मीन से कि ये हमारी विंडो जो है ना ज़मीन से कितनी ऊंची है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को जब विंडो लगाई थी इस फ्लोर प्लान में, सॉरी किधर गया, इस फ्लोर प्लान में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ये विंडो की लेंथ जो है वो 4 फीट रखी है और इसकी हाइट मैंने 2 फीट रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इसका 2 फीट का ऑफसेट नीचे को कर लेना, ठीक है, सॉरी 2 फीट। ये देखिए मैंने इसका ऑफसेट नीचे को ले लिया। अब मेरे पास यहाँ नीचे क्या डायमेंशन बच रही है, क्या स्पेस बच रही है, वो भी मैं यहाँ पर डायमेंशन लगा लेता हूँ। ये 5 फीट जो हमारा सिल लेवल इसको हम बोलते हैं कि ज़मीन से इस विंडो का जो लेवल है ना, मतलब ज़मीन से कितनी ऊंची विंडो है, वो 5 फीट ऊंची विंडो है, ठीक है। ये हमारी विंडो का एरिया आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं लेयर बना रहा हूँ एलिवेशन विंडो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक इसको कलर दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेट करंट कर लेता हूँ, डन हो गया। यहाँ मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इन लाइंस को मैं प्रोजेक्शन लाइंस जो मैंने लगाई थी इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे इस विंडो का एक फ्रेम बनाना है। तो हम लोगों ने इस फ्लोर प्लान में फ्रेम जो था वो 2 इंच का रखा था, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 इंच का फ्रेम लगा लेते हैं अंदर की तरफ। अब यहाँ पर हम लोगों के पास स्लाइडिंग विंडो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर भी हम लोगों को स्लाइडिंग विंडो ही दिखानी है। ये देखें सेंटर में लाइन, मैं इसका ऑफसेट इधर 2 इंच का इधर 2 इंच का ले लेता हूँ। या आप किसी भी तरह अपनी विंडो को डिज़ाइन कर सकते हैं, जस्ट आप लोगों को सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि आप लोग किस तरह अपनी विंडो डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब किस तरह एलिवेशन बना सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को वो बता रहा हूँ। आप लोग जिस तरह चाहें आप अपनी विंडो को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं इसका कलर जो है मैं यहाँ पर वाइट ही कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें ये वाइट कलर हो गया। अब यहाँ पर एक मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर ऑफसेट मैंने 2 इंच का दोनों तरफ दिया, मैं यहाँ 1 इंच का देता हूँ। ठीक है, ऐसे आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपने मतलब विंडो को डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, मैंने जस्ट जो मैं बनाता हूँ बेसिकली तो मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये एक विंडो स्लाइडिंग जो हमारी विंडो फ्रेम है, एक ये है और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग ये यहाँ पर एक विंडो अपने मुताबिक जो आप लोग डिज़ाइन करना चाहें, जिस तरीके की फिक्स विंडो भी लगा सकते हैं, स्लाइडिंग विंडो भी लगा सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको खूबसूरत बनाना है तो क्या कर रहे हैं, इसमें एक लेयर और बना लेते हैं, एलिवेशन विंडो हैच। यहाँ पर इसको कलर दे देते हैं, कोई भी कलर आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो चेंज कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ हैच कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से हैच आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ। मुझे यहाँ दिखाना है कि यहाँ हमारे पास ग्लास है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है, इसकी लेयर ऑलरेडी सिलेक्ट हुई हुई है, एलिवेशन विंडो। यहाँ पर मुझे हैच करना है इसको। ठीक है, एलिवेशन हैच विंडो हैच। ये देखें यहाँ इसकी मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर इसकी जो ग्लास जो है ना वो बेसिकली यहाँ दिखा सकूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो यहाँ से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। ठीक है, और बढ़ा देता हूँ, तो ये देखिए अभी कुछ बेहतर है। आप अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ और कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ग्लास जो है ना वो कुछ आप लोगों को थोड़ा सा लुक दे रहा है ग्लास का। ठीक है, यहाँ पर भी मैं एक लेयर और बना लेता हूँ, एलिवेशन विंडो फ्रेम हैच। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका कलर सेलेक्ट कर देता हूँ 36। ट्रांसपेरेंसी इसकी ठीक है 0 ही ठीक है। यहाँ पर भी मैं इसको सॉलिड ही रखूँगा। ठीक है, ये यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ, विंडो फ्रेम हैच। ठीक है, अभी आप ये देखें ये एक हमारे पास विंडो जो है वो उसका एलिवेशन आ गया। अब अपनी मर्ज़ी से एलिवेशन बना सकते हैं अपनी विंडो का, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अगर इस वॉल पर टाइल्स हैं तो इधर भी होंगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भी आप लोगों ने 7 फीट का ऑफसेट देना है। ये देखिए मैंने 7 फीट का ऑफसेट दिया। अब इसके अंदर मुझे करना है हैच। ठीक है, मुझे इसको कर लेना है मैच प्रॉपर्टी। ठीक है, ये देखें इसको भी मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ इस लाइन को। ठीक है, यहाँ से इस लाइन को ट्रिम कर देता हूँ यहाँ तक, और इसको भी मैच प्रॉपर्टी कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आपकी यहाँ पर एलिवेशन में आपके पास वॉल टाइल्स भी आ गई हैं और यहाँ पर आप लोगों के पास एक विंडो भी आ गई है। ठीक, अब यहाँ पर आप फुल टाइल भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना पेंट भी कर सकते हैं 7 फीट के बाद। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बेडरूम को अगर बेडरूम का एलिवेशन बना रहे हैं, अपने बाथ का एलिवेशन बना रहे हैं या किसी भी चीज़ का एलिवेशन बना रहे हैं, तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी पैटर्न को। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एलिवेशन की तरफ। यहाँ से मैं इसको फिर से कॉपी करके आगे ले आता हूँ, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, एक मिनट रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं एक प्रोजेक्शन लेता हूँ। अगर आप लोग यहाँ दोबारा से सारा प्रोजेक्शन नहीं लेना चाहते तो आप लोग सिर्फ यहाँ पर प्रोजेक्शन लें इसके अंदर वाली वॉल्स का, कॉर्नर का
और यहाँ से इसको कॉपी कर ले, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सेम ही है। जस्ट यहाँ पर फ़र्क क्या है, इस वॉल पर टाइल्स है और इस वॉल पर आपका डोर भी है और टाइल्स भी है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके ऐसे इधर ले जाता हूँ, ठीक है। सॉरी, इसको मैं दोबारा से यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और अंदर वाली वॉल से मैंने प्रोजेक्शन ली, तो इसको मैं अंदर वाली वॉल्स के साथ मूव कर लेता हूँ। इसको रिमूव कर देता हूँ, इनको भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे डोर लगाना है, तो मैं सेम प्रोजेक्शन लूँगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर डोर की हाइट क्या है हमारे पास 7 फीट, ऑफसेट लूँगा 7 फीट का। तो ये देखिए मैंने डोर की हाइट ले ली। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल से एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, इन लाइंस को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एलिवेशन सॉरी एक लेयर और बनानी है, एलिवेशन डोर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एलिवेशन डोर कर लिया, सेट करंट कर लिया, क्लोज किया, ठीक है। इसका मैंने अब यहाँ फ्रेम बनाना है, तो यहाँ पर फ्रेम हमने 2 इंच का लगाया था, इधर भी हम 2 इंच का फ्रेम लगा लेते हैं। ऑफसेट अंदर की तरफ देंगे तो ये देखें यहाँ से ये ऑफसेट यहाँ से भी ऊपर आ गया, तो ये नॉर्मल ऐसे नहीं होता। इसको मैं यहाँ ट्रिम कर देता हूँ और इनको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी ओपनिंग किस तरफ है, तो मतलब इसका हैंडल किस साइड पे होगा, इधर से डोर इधर को ओपन हो रहा है, तो ये जो हैंडल है ये यहाँ पर होगा। यहाँ पर मुझे अपना डोर डिज़ाइन करना है। अगर तो मैंने डोर डिज़ाइन किया हुआ है तो ठीक है, मैं इसको यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगा के अंदर ऑफसेट दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ठीक हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसका हैंडल जो है वो डिज़ाइन करना है। तो हैंडल के लिए आप अपनी मर्ज़ी से अपना डिज़ाइन जो है वो बना कर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ़िलहाल इसको आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए मैं एक सर्कल यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से अपने डोर को डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ मैं हैच कर लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से सॉरी मैंने यहाँ पर इसकी फ्रेम को मैच कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इसको मैच कर लेना है, डन हो गया। अब आप कह रहे होंगे कि ये जो लेयर थी ये लेयर तो विंडो की थी, तो मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। मुझे यहाँ पर इसकी लेयर का नाम जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने रखा था एलिवेशन विंडो फ्रेम हैच, लेकिन मुझे यहाँ क्या रखना है, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर इसको रखना है एलिवेशन फ्रेम हैच, ताकि आप विंडो के लिए भी वही हैच यूज़ कर सकें और अपने डोर्स के लिए भी, ठीक है। सेम इधर विंडो हैच आप देख रहे हैं, एलिवेशन विंडो हैच, इसको भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपना इस डोर में अगर ग्लास लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी सेम आप इस हैच को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सेट करंट कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर भी हैच करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर भी हैच कर लेता हूँ, नए अपने स्टाइल कोई नया पैटर्न यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं इस पैटर्न को यूज़ कर लेता हूँ इस तरह, ठीक है, ठीक है। अब ये इस तरह का पैटर्न आ गया, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कुछ भी मतलब आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जस्ट आप लोगों को सिर्फ मैं तरीके बता रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से अपने एलिवेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डोर जो है वो भी डिज़ाइन कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइल है, तो टाइल यहाँ पर कैसे लगानी है, ऑफसेट 7 फीट, क्योंकि 7 फीट की हाइट तक हमारे पास टाइल है ना। इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ और यहाँ इसको मैच प्रॉपर्टी कर लेता हूँ, इस लाइन को इस लाइन के साथ, और यहाँ मैं हैच कर लूँगा। ये देखिए इसको मैं मैच प्रॉपर्टी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं हैच करूँगा, ये देखें हैच कर लिया, सेव कर ली मैंने अपनी इस ड्राइंग को। हमारा ये वाला एलिवेशन बाकी है,
हम लोग इसको सेम इस फ्लोर प्लान को कॉपी करके आगे ले जाते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं ऐसे, एक्सेल यानी कि प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। यहाँ से ये प्रोजेक्शन मैंने लगा लिए। अब हॉरिजेंटल मुझे लगाने हैं, हॉरिजेंटल भी लगा लेते हैं, ठीक है। मैं इसको मैच प्रॉपर्टी कर देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि यहाँ लेयर जो है ना वो फ्रेम की लेयर यूज़ हो रही है, ठीक है। मैं इस फ्लोर प्लान को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल उसको टच कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर लेता हूँ एक्स्ट्रा लाइंस को, ठीक है। सेम वॉल को मैं थिकनेस दिखाने के लिए यहाँ पर हैच कर लेता हूँ और फिर मैच प्रॉपर्टी, डन हो गया। इस वॉल के ऊपर हमारी सिर्फ टाइल ही है तो मैं 7 फीट तक टाइल का ऑफसेट दे देता हूँ, ठीक है, डन हो गया। इसको मैं हैच कर लेता हूँ इस एरिया को जहाँ टाइल हम लोगों ने लगानी है, इसको कर लेता हूँ मैच प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसको भी मैं कर लेता हूँ मैच प्रॉपर्टी। ये देखें जनाब, हम लोगों ने अभी यहाँ पर इस बाथरूम का एलिवेशन बना लिया, ठीक है। उसके 4 एलिवेशन हमारे होंगे। यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक लेयर इधर मेरे पास है ऑलरेडी टेक्स्ट की, मैं इसको सेट करंट करता हूँ एम टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, सॉरी, अच्छा जी, पर्ल ए, सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर इधर, ठीक है, और इधर। सबसे पहले इसको वाल ए, साइज़ जो है ना टेक्स्ट का वो छोटा, मैं बड़ा कर रहा हूँ इसको 8 इंच का, ठीक है। सेंटर में कर लेते हैं इसको, यहाँ से इसको भी 8 इंच करेंगे और ये वॉल हमारी बी होगी, इसको भी मैं सेंटर में कर लेता हूँ ऐसे। इसको भी एडिट करके इसकी हाइट जो है 8 इंच और ये हमारी वॉल जो है वो सी होगी, सी, ठीक है। ये सब जो एलिवेशन मैं अब बना रहा हूँ ना, ये आप डिटेल ड्राइंग्स जब बनाएंगे ना तब आपके काम आएंगी। ये एलिवेशन जो डिटेल ड्राइंग होती है ना, एलिवेशन डिटेल ड्राइंग में उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया ABC ताकि हमें पता चल सके कि हमने किस वो, ये जो एलिवेशन है किस वॉल का है, ये एलिवेशन किस वॉल का, ये किसका और ये किसका। अब यहाँ पर आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सी वॉल किस साइड पर है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर भी एक लेयर बना लें, एरो, ठीक है। इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ, सेट करंट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने पॉली लाइन आपको बताई थी, उसके लिए आप यहाँ पर एक एरो बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे एरो बना सकते हैं और यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी करके इधर रख लें, यहाँ से इसको रिमूव कर दें, ए, सिर्फ ए रख लें ऐसे, ठीक है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इधर ले आता हूँ, ठीक है। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, इधर ले आता हूँ, इसको उठा के ऐसे, इसको मैं यहाँ बी कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको मिरर करूँगा इस दूसरी साइड पे। ये देखें, इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, नीचे ले आया, ये हमारा सी हो गया। सेम इस एरो को मैं दूसरी तरफ मिरर, डी हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये आप लोगों का ए एलिवेशन है, तो ये एलिवेशन आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपका बी एलिवेशन है तो उसके लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। ये सी है, यहाँ पर भी सी है, हम लोगों ने लिखा हुआ कि ये वाली वॉल जो है हमारी वो सी एलिवेशन है हमारे पास, और डी हमारे पास ये वाली वॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग डायमेंशन लगा लें। मैं यहाँ पर डायमेंशन की लेयर पहले वो सेट करता हूँ। हमारे पास यहाँ डायमेंशन की लेयर नहीं है शायद, तो नहीं बना लेते हैं DIM, ठीक है। यहाँ से कलर आप सेलेक्ट करें, ठीक है, जो आप लोगों को रखना है। मैं इसको सेट करता हूँ, ये रिमूव करता हूँ सारी डायमेंशन, क्योंकि ये लेयर्स जो है ना किसी और में है, तो मुझे सारी डायमेंशन की लेयर जो है ना, सॉरी सारी डायमेंशन वो डायमेंशन की लेयर में ही चाहिए।
मैं यहाँ पर दोबारा से डायमेंशन लगा लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए ऐसे इस साइड पे मैं लगा लेता हूँ इसकी रूम की हाइट। ठीक हो गया। ये देखें अब आपके पास एक साइड पे टाइल की हाइट है, एक साइड पे आप लोगों के पास सीलिंग की हाइट है। सेम इस तरफ आ जाए, इसको मैं यहाँ पर सील लेवल दे देता हूँ अपना। यहाँ पर मैं कंटिन्यू डायमेंशन की ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास ये ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको फुल हाइट भी दे देता हूँ। ठीक है, ये सब डिटेल ड्राइंग जब बनाएंगे ना आप, ये सब आपके तब काम आएंगी चीज़ें। ठीक हो गया। अब मैं इस साइड पे फुल हाइट दे देता हूँ हमारे जो बाथरूम की है। ठीक है, ऐसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 10 फीट और 6 इंच है। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर मैं फुल हाइट दे देता हूँ। इस साइड पे मैं अपना डोर की हाइट दे देता हूँ। यहाँ पर आप अगर अंदर भी डायमेंशन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे ये देखें, ये ऐसे ये डायमेंशन है डोर से दीवार तक, ये डोर की डायमेंशन है, और ये आपकी डोर के बाद जो बाकी डायमेंशन है वो ये बच रही है। यहाँ फुल भी डायमेंशन दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब अपनी मर्ज़ी से जो डायमेंशन आप देना चाहें वो दे सकते हैं। इधर भी मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये देखें इधर भी मैंने डायमेंशन दे दी। अब ये डायमेंशन बची, ये एलिवेशन में हम डायमेंशन लगा लेते हैं ऐसे। सेम इसको फुल हाइट सीलिंग तक। उम्मीद है कि आज हम लोगों ने एलिवेशन के बारे में बात की है, आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को एलिवेशंस में किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की कंफ्यूजन जो है वो दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं हम लोग यहाँ पर ही। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।